हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेज। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे एस.के. झा सर का जो नया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो बुक मार्केट में आया है उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सोल्यूशन। कल हमारा 100 तक क्वेश्चन हो गया था। आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट 3.6 मिली एम्पियर में धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, और R बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो हमारा V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3.6 मिली एम्पियर को दिया हुआ है। और मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है ऊपर 1000 जाएगा, 12 इंटू 1000, और ये 3.6 पॉइंट जो है ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा 36। ये कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 33.3। ये जो है ऑप्शन ए होगा, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट क्या होगी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, किलोवाट आवर। चूँकि हम जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, VI होता है, लेकिन एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो हम अपने घर में जो यूज करते हैं किलोवाट आवर करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर बराबर को क्या होता है, 1 यूनिट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 4 पिको फैराडे के 2 संधारित्र यानी कैपेसिटर श्रेणी से जुड़े हुए हैं, तो कुल जो है कैपेसिटेंस कितनी होगी। कैपेसिटर में जो C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 फैराडे, और C2 का भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 फैराडे। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 पिको फैराडे। अगर 2 कैपेसिटर दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू C दिया हुआ है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, C/N कर देंगे। तो हमारा C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 पिको फैराडे, और कितना जगह दिया हुआ है, एक जगह, और एक जगह यहाँ 2। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पिको फैराडे हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूरेका। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं नीचे। जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, और विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली की झटके दे सकती है। तो ये कितना हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। किसी तत्व या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। एक BOT यूनिट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1000 वाट के बराबर होता है। और BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट, यहाँ नीचे दिया भी है, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107। इस किताब को सॉल्व करने का एक ही पर्पस है, मैक्सिमम सवाल को प्रैक्टिस करना। आइए देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द विद्युत रोधन की पारावैद्युतिकी शक्ति यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज बताता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, ये मिट गया है। सामान्य उम्र और व्यवस्था वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो 1 किलो ओम होना चाहिए। NIOSH के अनुसार सुखी परिस्थितियों में मानव शरीर द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध जो होता है 1 लाख ओम के बराबर हो सकता है। गीले या दूरी हुई त्वचा शरीर के प्रतिरोध को 1000 ओम तक छोड़ सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर।
समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है या परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, समान रहेगा। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक बैटरी से इसे जोड़ देते हैं। एक बैटरी से इसे जोड़ देते हैं। इसे यहाँ से आई करंट जाएगा, यहाँ भी वोल्टेज हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ पे 4 ओम ले लिए, 4 ओम ले लिए, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? अगर 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 4 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 है और ये जो फाइनल जो आ रहा है इक्विवेलेंट 2 ओम आ रहा है, यानी कि जो गिवन जो है प्रतिरोध है उससे हमेशा जो C इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा कम ही आएगा। लेकिन यही अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? सॉरी, ये रेसिस्टेंस है तो ये R हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R1 + R2 हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमेशा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो दिया हुआ प्रतिरोध है इसका जो इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध निकालेंगे, हमेशा जो दिया हुआ प्रतिरोध से अधिक वैल्यू आएगा। यहाँ 4 4 था तो यहाँ 8 आया, और पैरेलल में क्या देखे, यहाँ 4 4 था तो यहाँ 2 आया था। तो यही क्वेश्चन में क्या करा है, समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो हमने क्या देखा अभी कि समानांतर क्रम में जो होता है घटता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110। निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है? कॉपर नॉन इंसुलेटिंग पदार्थ है, जो है स्वर्ण जो है नॉन इंसुलेटिंग है, चांदी भी नॉन इंसुलेटिंग है, लेकिन ये पेपर क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इससे क्या होगा? करंट का फ्लो नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111। क्या कह रहा है कि इसमें जो है फिगर दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि AB के गिर्द समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चूँकि हम देख रहे हैं कि ये जो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आई करंट का फ्लो होगा और यहाँ पे आई करंट गया। ये जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 लगा हुआ है। तो चूँकि सेम जो है ओम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कितना है? ये जो है 1 ओम का 2 है रेसिस्टेंस, तो ये 1/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट जो R इक्विवेलेंट, और फिर ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम करंट सेम जो है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा हो तो उसका फार्मूला जो होता है R इक्विवेलेंट बराबर होता है जो है R/N होता है। यहाँ पे जो है 1 ओम 2 था तो यहाँ पे 1/2 हो गया, R के जगह पर 1 रख दिए, और N कितना बार आया है? 2 बार आया है, एक बार ये और एक बार ये। फिर यहाँ पे जो है R जो है 1 ओम है, और ये कितना बार आया? एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, तो ये 2 बार यहाँ लिख दिए। तो 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ये बुक में काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो इससे डरना नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112। 2.2 किलोवाट और 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? सबसे पहले हम जो है किलोवाट को वाट में बदल लेंगे। तो ये जो वोल्ट जो दिया हुआ है पावर हमारा P बराबर 2.2 किलोवाट दिया हुआ है, इसको जो है वाट में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया कितना? 2200 वाट आ गया। और चूंकि हम प्रतिरोध निकालना इसमें, तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? R बराबर V² होता है। तो V का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। यहाँ रख देंगे V² का वैल्यू, और पावर हमारा दिया हुआ है नीचे 2200 वाट। तो यहाँ पे फाइनली कितना आंसर हो गया? 22 ओम। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान बतावें। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? IT होता है, और IT बराबर क्या होता है? NE होता है। तो हमारा T दिया था 1 सेकेंड, N दिया था 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दिया था, और E बराबर क्या? 1.6 × 10⁻90 होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिपथ चिन्ह इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल होता है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये फिगर में दिया हुआ है, ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो है प्रतिरोधक का विद्युत प्रतिरोध परिपथ का चिन्ह है, और ये जो है आपका कैपेसिटर का हो जाएगा, ये जो है इंडक्टर का हो जाएगा, और ये जो है प्रतिरोध दिया हुआ है मल्टीपल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115। प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, धारा के स्क्वायर के हो जाएगा। आइए इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय जो होता है करंट के समानुपाती होता है, और जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज किसने किया? जूल ने किया। और इसके प्रभाव के अनुसार H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, जहाँ आई करेंट है, आर रेसिस्टेंस है, टी टाइम है, और H जो है हीट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116। किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करती है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये विद्युत धारा पर करती है। चूँकि हम जानते हैं कि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया के। जैसे एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, तो जैसे रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट का फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक जो है कंडक्टर ले लिए, और इसका जो है एक जो पतला तार ले लिए। इसमें दोनों में किस में ज़्यादा करंट का फ्लो होगा? जो पतला तार है उसमें जो है करंट का फ्लो कम होगा, क्योंकि जो है आर लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो रेसिस्टेंस जब बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो धारा जो है आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो है एरिया जो ये बढ़ गया, ये एरिया बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए करंट का जो फ्लो जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। आइए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। किसी तार की मोटाई विद्युत धारा के मान पर निर्भर करती है। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का घनत्व कहलाता है। अच्छा, जे वेक्टर से डिनोट करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को, धारा घनत्व को। तो क्या होता है? यूनिट एरिया से जितना करंट पास होता है उसी को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर। तार के इंसुलेशन की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? तो ये जो है वोल्टेज के मान पे निर्भर करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 118 नंबर। इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है। चूँकि हम इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोलते हैं? वोल्टेज भी बोलते हैं, और भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है समान होते हैं, किसके हो जाएंगे? तो यहाँ पे विद्युत धारा के हो जाएंगे। किसी तत्व या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। और विद्युत धारा का वेग प्रकाश के जो है वेग के समान होता है। जो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? ये आवेश है, विद्युत आवेश है, या विद्युत विभव है, विद्युत क्षेत्र इंटेंसिटी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? F/Q होता है, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर किसी साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाए तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120। निम्नलिखित में प्रतीक क्या है? ये जो है प्रतीक सिंबल क्या है? बैटरी है, ये जो है प्रतिरोध है, या ध्रुवीय संधारित्र है, या संधारित्र है। तो ये जो है ध्रुवीय संधारित्र है, जो है हमेशा अगर बैटरी कैसे, बैटरी और जो है संधारित्र में कन्फ्यूजन नहीं करना है। बैटरी एक बड़ा होता है तो एक छोटा होता है। इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज, और इसको बोलते हैं लो वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ये पॉजिटिव निगेटिव मत समझिएगा। ये है 6 वोल्ट, तो ये होगा 2 वोल्ट।
बहुत लोग इसको समझ लेता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये निगेटिव वैल्यू है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है वोल्टेज का जो है, ये अगर ये 6 वोल्ट होगा तो इससे ही कम होगा, या 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये एकदम कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121। 1 HP वाट जो है समतुल्य होता है किसके बराबर होता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 122 नंबर। ओम का नियम क्या दिखाता है? ओम का नियम क्या होता है? V=IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। इस ऑप्शन में कौन दिया हुआ है? V/R। तो ये हो जाएगा C हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीतीश भारती क्लासेज।